हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो मंगल भैया का है। मंगल भैया का वीडियो आया है और वीडियो बहुत ही अच्छा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। भाई मंगल भैया का वीडियो आया, सुबह सुबह उन्होंने दिखाया जो उनका रूटीन है। सुबह उठने के बाद पहले वो छत पर वॉक करते हैं, उसके बाद खेतों की तरफ निकल जाते हैं, फिर तालाब किनारे गए दातून वगैरह की, स्नान करके घर आते हैं और उसके बाद ये पूजा करने बैठते हैं। आज रामायण पढ़ रहे थे, अच्छा लगा देख करके। उसके बाद इन्होंने कुछ बातें की और कहा कि जो लोग ये कह रहे हैं कि तुम भाषण देते हो, लेक्चर देते हो, ज्ञान नहीं है फिर भी तुम भाषण दे रहे हो, तो इस पर इन्होंने कुछ बातें रखी। उन्होंने कहा भाई जितना ही नॉलेज मेरे पास है, मेरे घर वालों ने जो मुझे सिखाया है, मैं उस हिसाब से यहाँ बोलता हूँ। अब किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता है, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी तरफ भाई शिवांगी भाभी बहुत ज़्यादा परेशान है। उसका एक कारण ये है कि गैस ख़त्म हो गई। भाई गैस ख़त्म हो गई। मंगल भैया आप क्या कर रहे हो भाई? एक ही सिलेंडर है घर पे, दो सिलेंडर थे, एक वहाँ है एक यहाँ है, तो यहाँ भी एक सिलेंडर खरीद लीजिए ना, क्योंकि भाभी को प्रॉब्लम हो जाती है। अब मंगल भैया तो स्ट्रिक्ट हैं भाई, उन्होंने बोल दिया नहीं, लकड़ी चूल्हे पे खाना बनेगा, सिलेंडर नहीं आ रहा है तो लकड़ी चूल्हे पे बनाओ। क्योंकि जब भाभी ने बहुत जिद की तो ये सिलेंडर लेके गए भी, लेकिन गैस ख़त्म हो गई थी, मिली ही नहीं। तो भाई भैया वापस आ गया और उन्होंने कहा ऐसा है लकड़ी चूल्हे पे खाना बनाओ। अब यहाँ हंसी मुझे इस बात पे आई, शिवांगी भाभी बड़े भोलेपन से बोलती हैं कि वो लकड़ियाँ अच्छी नहीं है वो लकड़ियाँ अच्छी नहीं हैं इसलिए वो जलती नहीं हैं, और वो कंडे अच्छे नहीं हैं इसलिए वो जलते नहीं हैं। भाई मंगल भैया वो समझाने बैठते हैं कि भाई कंडे तो सबके यहाँ सेम ही बनते हैं। उन्होंने कहा नहीं, उसमें भूसा ज़्यादा लगा है। मतलब जिस बात पर चर्चा हो रही थी वो देख करके मुझे हंसी आई थोड़ा, और अच्छा भी लगा। तो मंगल भैया कहते हैं कि जब तक गैस नहीं आती है तब तक भाई उसी में बना लो खाना। अब शिवांगी भाभी को के पास कोई ऑप्शन नहीं। तो ननंद भाभी दोनों ऊपर छत वाली जो झोपड़ी जैसा इनका रूम एक बना है उसी में जाती हैं। याद आती हैं, पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं जब शिवांगी वहाँ शिवनंदिनी वहाँ पर खाना बनाती थी और मंगल भैया वहाँ बैठ करके खाते थे और वीडियोस बनाते थे। तो सेम वही चीज़ें आज दिखाई गई। शिवांगी भाभी भी भाई परेशान होने के बाद ऊपर जाती हैं। अब वो जिस तरह का बना है वहाँ पर सही बात है, शिवांगी भाभी जो बोल रही थी, पहले इन लोगों ने गौर नहीं किया कि धुआं निकलने के लिए कोई एक खिड़की सी बना देनी चाहिए थी चूल्हे के पीछे, या फिर क्योंकि जगह है वो दीवार तोड़ करके उस जगह खिड़की बन सकती है, लेकिन धुआं निकल नहीं पाता है, इस वजह से वहाँ प्रॉब्लम होती है। तो शिवांगी ने यही कहा और उसके बाद वहाँ की साफ़ सफाई की और झाड़ू वाड़ू लगा करके चूल्हा पोता, और उसके बाद रोटी बननी शुरू होती हैं। रोटी बनाती हैं लेकिन सब्जी नहीं बनाती हैं। बैगन का इन्होंने चोखा बनाया लेकिन वो पसंद नहीं आया किसी को। भाई जब रोटियां बना ली थी तो सब्जी भी बना लेती, और सब्जी चलो बनाना नहीं है, दाल चढ़ा दो, सबसे सिंपल होता है दाल बनाना। दाल बना दो, अगर सादी दाल नहीं पसंद है तो उसे फ्राई कर दो, तो दाल रोटी भी खाई जा सकती है और अच्छा लगता है। अब भाई चोखे के साथ किसी को रोटी अच्छी लगी नहीं, शाम को वही रोटियां बच गई। तो शाम को इन्होंने कहा कि भाई मंगल भैया के लिए सिर्फ रोटियां बनेंगी और बाकी तो रोटियां भी रखी हैं। शाम को फिर से इन्होंने वो जो करेली थी, छोटे छोटे करेले, भिंडी और बैंगन, वही भूंजती हैं, उसी का चोखा बनाती हैं और वही खाया जाएगा। मेहनत बहुत लगती है, ये बात तो है भाई, चूल्हा जलाने में आंसू आ जाते हैं, आंखों से निकलने लगते हैं और परेशानी तो होती है। अगर धुआं निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है तो भाई प्रॉब्लम हो जाती है। ये बातें तो वही समझ सकता है जो बनाते हैं, क्योंकि लोग कहने को तो बहुत कुछ कह देंगे कि अरे इनको चूल्हे पे खाना बनाना नहीं आता। तो यहाँ पर शिवांगी ने क्लियर किया कि भाई मैं चूल्हे पे खाना बना लेती हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर धुएं की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। वहाँ धुआं नहीं निकल पाता है बाहर, वो उसी में घूमता रहता है, तो इसीलिए, और ऊपर से उनके सर में दर्द है। तो इस पर भी बहुत से लोगों ने अपने अपने बातें रखी हैं। उन्होंने कहा भाई, सलाह भी दी है, और मुझे लगता है कि सच में अगर इनको सर दर्द हो रहा है, आंखों में प्रॉब्लम हो रही, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आंखें कमज़ोर हो गई, क्योंकि आजकल मोबाइल पर ज़्यादा टाइम देने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और अगर अभी से ध्यान नहीं दिया तो आगे चलकर ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो भाई आप या तो अपना चश्मा टेस्ट कराइए, देखिए कि अगर आंखें कमज़ोर हुई हैं, या फिर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि ये प्रॉब्लम एक दिन की नहीं है,
ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है, क्योंकि मोबाइल का काम है वो तो करना ही पड़ेगा भाई। 1-2 घंटे एडिटिंग में लगते हैं, फिर व्लॉगिंग में लगते हैं, तो भाई स्क्रीन पर अगर आंखें रहेंगी तो प्रॉब्लम होगी। और यही एक कारण था कि मैंने भी बहुत दिनों से लाइव नहीं की थी। फर्स्ट चैनल पर मैं उसकी बात कर रही हूँ, यहाँ पर तो मेरी एक ही अभी लाइव हुई है, तो उस पर मैं लाइव करती थी। लेकिन डायरेक्ट अगर स्क्रीन को देखना होता है तो प्रॉब्लम होती है, और उसी वजह से मुझे भी आंखों में प्रॉब्लम हो गई थी, सर दर्द होता था। तो इसीलिए मैं समझ सकती हूँ कि शिवांगी को भी ऐसी ही प्रॉब्लम हो रही है। तो मुझे लगता है आप भी डॉक्टर को दिखाइए और जल्द ही आराम भी मिल जाएगा। तो ऐसा ही कुछ चल रहा है। शिवनंदिनी यहाँ पर भाभी की बातों को काटती हुई दिखी। शिवनंदिनी ने कई चीज़ें सर्च भी की हैं शिवनंदिनी के लिए, शिवांगी ने। तो मुझे लग रहा है वो अपना पूरा प्रयास कर रही है। जिस तरह लास्ट वीडियो में मैंने बताया ही है कि उन्होंने अपनी शिवनंदिनी के लिए बहुत सी चीज़ें सलाह दिया है, शादी के लिए अच्छी सलाह दी है। लेकिन शिवनंदिनी भी कोई सीधी नहीं है, जैसे कि कुछ लोगों ने कहा है कि भाई उसे सब कुछ पता है, उसे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो बताने की ज़रूरत है, भले ही वो अपने आप को समझती है मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। हाँ, बचपन में वो भोली थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा होशियार हो गई है। लेकिन ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो वो नहीं करती है, बिना नहाए धोए खाना पीना और जल्दी सुबह ना उठना, तो ये चीज़ें तो भाई घर के लोग ही सिखाएंगे। माँ जी के पास इतना टाइम नहीं है, माँ जी इधर उधर ही करती रहती हैं, इस घर से उस घर, उस घर से इस घर। तो भाई भाभी तो ध्यान देंगी। और यहाँ पर शिवांगी ने पूरा घर जिस तरह से संभाल रखा है, तो बहुत अच्छे से संभाला है, ये तो हम देख ही रहे हैं। जब घर पे कोई रहता ही नहीं है तो भाई कैसे हम कह सकते हैं कि उनकी बनती नहीं है। शुरू से ही इनकी सासू माँ और इनकी नंद सभी लोग रोड वाले घर पर ही रहती थी। अब ये तो नहीं रह सकती वहाँ पर, क्योंकि वहाँ टॉयलेट नहीं है। अब बहुएं इस तरह से घर पे नहीं रहती हैं कि दुकान पर ही डेरा जमा लें, ऐसा तो नहीं होता है। तो वो अब एक बहू की तरह घर पे रहती है और बाकी लोग वहाँ रहती हैं। तो कैसे हम कह सकते हैं उनकी बनती नहीं है। भाई एक साथ जब रहेंगे तभी हमें पता चलेगा कि भाई इनकी बनती भी है कि नहीं बनती है। क्योंकि फिलहाल तो हम देख रहे हैं कि शिवांगी ही काम करती है ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, शिवनंदिनी हेल्प जरूर कर देती है कभी कभी, और अच्छा भी लगता है। भाई घर पे रह रहे हो, हम किसी गेस्ट के यहाँ भी जाते हैं, अगर 1-2 दिन रुक जाते हैं तो भाई हेल्प कराना बनता है हमारा कि भाई हम भी तो वहाँ खा रहे हैं बैठकर। एक अकेला इंसान काम कर रहा है और हम आराम से बैठे रहें, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो भाई अगर शिवनंदिनी काम कर भी रही है तो अच्छी बात है, करना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि ये कुछ लोगों ने कहा कि शिवांगी कैसे कर सकती है सारी चीज़ें। भाई वो भी अब छोटी तो नहीं है, वो अपने फेस के लिए और अपने लिए वो खुद सोच सकती है। और मैंने ये बात बोली भी है कि शिवनंदिनी आप यूट्यूब पर देखिए या फिर किसी और ऐप पर आप देखिए, वहाँ पर कई ट्रिक्स बताते हैं शादी से पहले आपको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन कौन से ब्यूटी प्रोडक्ट हैं जो आपको यूज़ करने चाहिए आपकी स्किन के हिसाब से। ये सारी चीज़ें तो आप भी सर्च कर सकते हो। अगर आपको पढ़ना नहीं आता है तो आपकी भाभी हैं, वो बता देंगी, आप उनसे पूछ लीजिए। तो यहाँ पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में देखने वाले समझने वाले लोग हैं, आप उनसे सलाह ले करके बाकी सारे काम कर सकती हो। तो आज इनका सबका जो वीडियो आया बहुत ही अच्छा था, और मुझे तो पर्सनली अच्छा लगता ही है। तो मुझे अच्छा लगा, आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। अगर ये पूरा वीडियो देखा है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।